सत्संग में हम आप अवगाहन कर रहे हैं। तो प्रयास करें कि जहां समय मिले भगवान की कथा श्रवण करें, क्योंकि जिस दिन मन सही हो जाएगा उस दिन भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। ब्रजवासियों के भगवान प्रिय हैं, और जितने प्रिय भगवान ब्रजवासियों के हैं उससे अधिक ब्रजवासी भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि हम सब भगवान से मांगते हैं। हम भगवान से मांगते हैं, जब देखो वहां तक फैलाए रहे थे, हे प्रभु ये बीमारी से ठीक कर दे, इतो कर्जा चढ़ो है जो वो तरवा दे, घोड़ा गाड़ी लुआ दे, घर बनवा दे। तो अनेक अनेक इच्छाएं हम भगवान के सामने रखते हैं, लेकिन ब्रजवासी भगवान से नहीं मांगते, बल्कि भगवान के लिए मांगते। वे जाके थे कि हम कन्हैया ऐसे ही प्रसन्न बना रहे, उसमें ऐसे ही कृपा बनी रहे। क्योंकि ब्रजवासी ये नहीं जानते कि कन्हैया है कौन, वह तो जानते हैं कि कन्हैया हमारा छोटे से लल्ला संबंध है। इसीलिए ब्रजवासी भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि संबंध बना है भगवान से। भगवान से कोई ना कोई नाता बना ले, कोई ना कोई संबंध बना लो। जैसे ब्रजवासी भगवान को अपना मित्र बनाए हैं, कोई सखा बनाए हैं, ऐसे हमें भी भगवान से संबंध बनाना चाहिए। जब अनेक अनेक लीलाएं भगवान की होने लगी, कंस जो है दैत्यों को भेजता, भगवान एक दैत्य को मारते। एक दिन नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य जी से बोले, गुरुदेव काफी समय हो गया है कि जब से कृष्ण और बलराम गोकुल में आए हैं तब से उन पर अनेक अनेक आपत्ति विपत्ति आ रही है। जब से गोकुल में आए हैं तब से आपत्ति विपत्तियां आ रही हैं कृष्ण बलराम पर। ऐसी कोई जगह बताओ जहां हम जा सकते। इस जगह में कोई दोष है, कहीं जा सके, हम दूसरी जगह बना रहे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा एक बहुत अच्छी जगह है। कौन सी? बोले, वनम वृंदावनम नामम पश्यम्यम नवकाननम गोप गोपींगवाम सेव्या पुण्या तृण तृणमीरुधम। बोले एक बहुत बढ़िया जगह है, उसका नाम है वृंदावन। वहां पे जाकर के निवास करो, वहां पर जाके निवास करो। तब नंद बाबा अपने उपनंद महानंद बड़े बड़े गोप वृद्धों को लेके वृंदावन देखने गए। तो बढ़िया जगह समझ में आई। तब कन्हैया से कहते, कन्हैया अब अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अब अपन वृंदावन में रहेंगे। तो नंद बाबा ने अपना अपना सामान गाड़ियों में लादा, वृंदावन जाने लगे। उस समय पे ट्रैक्टर ट्राली चली नहीं थी, सामान भर के चली जाते। पहले तो बैलगाड़ियां चलत थी। सामान भर के जैसे ही जाने लगे, ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं कि अब हम इस ब्रज को छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं कि यहाँ अनेक अनेक विपत्ति आ रही हैं। ब्रजवासी कहते कन्हैया ऐसे ही हमें छोड़ के जा रहे हो, अगर तुम चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? अगर तुम जा रहे हो तो फिर हमारा क्या होगा? कन्हैया कहते हमें तो जाना है, अनेक अनेक विपत्ति आ रही हैं। बाबा और मैया का आदेश भी है, इसलिए अब तुम सब यहीं अकेले रहना, हम लोग तो वृंदावन जा रहे हैं। ब्रजवासी रोने लगे, कहते कन्हैया तुम्हारे अंदर तो हमारे प्राण बस रहे हैं, अगर तुम ही चले गए तो रहने का क्या अर्थ है? सब ब्रजवासियों ने प्रण लिया कि हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सबने प्रण लिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कन्हैया ने कहा देखो भैया, हम तो अपने बनाए बना घर को छोड़ के जा रहे हैं, उतर रहे हैं कहूँ पहले कछुदन ऐसे ही बाहर रहने पर है खुले मैदान में, पर जब पता नहीं कब तक घर बन पे तुम्हारे काश में अपने बने बनाए घर छोड़ रहे हैं। तुम लोग क्यों अपने बने बनाए घर छोड़ रहे हैं? ब्रजवासी कहते कन्हैया तुम्हारे लिए यदि हम घर नहीं छोड़ पाए तो घर को अर्थ ही क्या है? उस भक्ति का अर्थ ही क्या है जिसके लिए हम त्याग नहीं कर पा रहे? फिर ऐसी कैसी भक्ति? ब्रजवासियों की भक्ति देखो कितना तीव्र भक्ति योग है, भक्ति कितनी तीव्र है। बोले भक्ति क्या है? बोले एक धातु है जिसका नाम है भज सेवायाम। ओ भज सेवायाम धातु से बनी है भक्ति। बोले भक्ति का अर्थ है कि जीव भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में ला ले, उसे कहते हैं भक्ति। एक कितनी बढ़िया बात है। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। असली भक्ति वह है कि हमें भगवान पर पूर्णतः विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो कि हे प्रभु आप हमारी सदा सर्वदा रक्षा करेंगे, वह है भक्ति। लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो पर कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि एक बार यदि जीवात्मा हम पर विश्वास कर ले फिर हम उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। गीता में श्लोक आया है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तो यह प्रतिज्ञा करो, कौन्ते प्रीति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। बोले यह प्रतिज्ञा करो कि हम अपने भक्तों को गिरने नहीं देते, न मे भक्त्या प्रणश्यति। बोले गिरने नहीं देते अपने भक्तों को। एक जने पूछने लगे भगवान से कि जब इतनी प्रतिज्ञा कर रहे हैं आप कि गिरन नहीं देते भक्तों को, तो अर्जुन से क्या करवा रहे, खुद का नहीं कर रहे? आप खुद तो कर सकते प्रतिज्ञा, लेकिन अर्जुन से क्या करवा रहे? भगवान बोले अर्जुन से इसे करवा रहे ताकि हम अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ देते, हम अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ देते। भीष्म के सामने प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, लेकिन यदि कोई भक्त प्रतिज्ञा कर ले अगर हमें साक्षी मान के हमारे लिए, तो हम उसकी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते। भगवान कहते हैं कि हम अपना मान भले कम कर लें लेकिन भक्तों का मान कभी कम नहीं होने देते। इतनी बढ़िया बात है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान कभी टल जाए, अपना मान टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कहते हैं यदि कोई भक्त हम पर विश्वास कर लेता है तो उसके विश्वास को हम कभी तोड़ते नहीं हैं, उसके विश्वास को कभी कम नहीं होने देते। भक्तमाल में कितनी कथाएं हैं, कितने उदाहरण हैं कि भगवान ने भक्त के विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया, भक्त के विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। कई कथाएं हैं भक्तमाल में। भगवान अपने भक्तों का कभी मान कम नहीं होने देते। एक कथा आती है, अयोध्या की बिल्कुल सत्य घटना, अयोध्या की बिल्कुल सत्य घटना भक्तमाल में पढ़ा था हमने कि हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बीच में एक आश्रम था, अभी भी आश्रम है। उसके महंत थे एक राम प्रसाद जी, राम प्रसाद नाम के एक महंत थे। तो वह महंत वह आश्रम का संचालन करते थे। बिल्कुल सत्य घटना है अयोध्या की, कुछ वर्ष पूर्व हुए हैं घटना को। वह महाराज जी आश्रम का संचालन करते, तो उनके आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, हनुमान जी, बढ़िया दिव्य राम दरबार था। आश्रम का संचालन करते, किसी से कुछ मांगते नहीं, जिसकी जो इच्छा महाराज जी को देने आ जाता, जिसकी जो इच्छा होती महाराज जी को दे देता, कभी किसी से मांगते नहीं थे। लेकिन राशन की सामग्री एक दुकान से खरीदते थे, एक दुकान से खरीदते थे राशन की सामग्री। उस दुकान वाले का नाम था पलटू, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा है। पलटू वैश्य था दुकान वाला। उससे सामान लेते, धन देते, सामान दे देता। एक दिन की बात है कि कुछ समय से कुछ दान नहीं आया मंदिर में। दान जैसे ही कम हो गया तो धीरे धीरे करके सब पैसे खर्च होने लगे, पैसा खर्च हो गए पूरे। अब ऐसी स्थिति आई कि ना आश्रम मंदिर के लिए राशन बचा, ना तो कोई
भोजन बनाने की सामग्री बची और ना धन बचा, कुछ नहीं बचा। दिन का समय राम प्रसाद जी जो महंत थे उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा देखो यही पास में जिस बनिए से, जिस वैश्य से हम और आप राशन लेते हैं उसके यहाँ चले जाओ और उसे गेहूं के पैसे अभी है नहीं, अब उधार रहते सामने। पलटू नाम का दुकान वाला था। महात्मा के शिष्य गए और उससे कहते हैं भैया महात्मा जी ने कहा है कि पैसे है नहीं, अभी सामान चाहिए है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसादी बटना है, तो अभी राशन दे दो, जब पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें दे देंगे। उसने भी स्पष्ट मना कर दिया कि पहले पैसे लाओ, घर सामान ले जाओ, उधार का काम नहीं है, नगद का काम है, नगद लाओ। वह शिष्य गया लौट करके महाराज जी से बोला महाराज जी, उसने मना कर दिया। महंत जी बिल्कुल शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव, कहते चलो कोई बात नहीं, यदि मना कर दिया है कर देने दो, आज भोजन नहीं करेंगे और क्या। थोड़े बहुत फल रखे थे, उन फलों का भगवान जानकी नाथ को भोग लगाया, राम दरबार को भोग लगाया। थोड़ी देर बाद देखा कि एक भिक्षुक आ गया, उस भिक्षुक को फल दे दिए, कुछ नहीं खाया, अकेला जल पिया और सो गए। सायंकाल भगवान की आरती हुई। अब जैसे ही आरती होने लगी तो महाराज जी ने फिर सोचा कि अब कुछ भोग भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, कैसे व्यवस्था हो। तो फिर से मन नहीं माना, तो फिर से अपने शिष्यों को बुलाया और कहा भैया एक बार और चले जाओ दुकान वाले के पास, हो लगा अब की बार दे देंगे, अब की बार को दे देंगे। तो वह शिष्य फिर से दुकान वाले के पास गया, उस पलटू वैश्य के पास। उससे कहा भैया महात्मा जी कह रहे हैं कि अभी धन नहीं है, अगर व्यवस्था हो जाए तो अभी राशन दे दो, अभी धन नहीं है। उसने फिर स्पष्ट मना, कहा जाओ, जब तक पैसे नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि बताओ इतने विश्वास पात्र हो तुम कि तुम्हारे यहीं से हम सामान लेते, राशन लेते हैं, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले नहीं, पहले धन लाओ उसके बाद राशन ले जाओ। फिर से लौट गया, लौटा महात्मा जी के पास में पहुंचा, बोला महाराज उसने फिर मना कर दिया। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि मना कर दिया है, भगवान की यही इच्छा। उसी समय भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने में कुछ था नहीं, तो केवल जल का मार्जन किया। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कैसी विडंबना आई है, आपको भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है, ऐसी विडंबना है, कुछ नहीं है भोग लगाने। महाराज यशोपात कर रहे हैं और भगवान का शयन करने से पहले भगवान को कीर्तन सुनाते थे। भगवान को शयन करने से पहले कीर्तन सुनाते थे, तो कीर्तन सुनाते थे। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 फिर पर
सीताराम घर घर क्या करना, दिन भर सीताराम घर घर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना। घर घर सीताराम घर घर क्या करना, घर घर सीताराम घर घर क्या करना, घर घर सीताराम घर घर क्या करना, घर घर सीताराम घर घर। भगवान का कीर्तन किया। कीर्तन करने के अनंतर स्वयं सभी शिष्यों ने स्वयं ने जलपान किया, जल का आहार लेके सो गए। लेकिन जिसका भक्त भूखा हो उसको नींद कैसे आ सकती, जिसका भक्त भूखा उसको नींद कैसे आ सकती। एक नीले कलर का रंग का पीतांबर ठाकुर जी को ओढ़ाया, ठाकुर जी को पीतांबर ओढ़ाया, कपाट बंद किए, महाराज जी तो सो गए। लेकिन जिसकी सहायता भगवान करें, उसको कोई गिराने वाला नहीं। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। उसी समय वो जो दुकान वाला था रात को दुकान बंद करके अपने घर गया, घर पे गया, भोजन किए और जैसे ही सोने वाला था उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। उसने कहा भैया दुकान सुबह खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी। बार बार खटखटाया और कहे कि दुकान सुबह खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी। जब बार बार खटखटाया गुस्सा आया, बोले कौन है। जो उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत सुंदर बालक, बहुत सुंदर बालक। कहता है क्या चाहिए। वह बालक कहता है कि मुझे महात्मा जी ने भेजा है, महात्मा जी ने भेजा है कि तुम्हारे पास चले जाओ। बोला क्या काम है। बोले उन्होंने 2 बार संदेशा भिजवाया, तुमने राशन नहीं दिया। बोले कैसे राशन दे देते उनको, चाहे फ्री में। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में नहीं है। भगवान कहते हैं अंदर आ जाना। बालक के रूप में बोले अंदर आ सकते। बोले हाँ। सुंदर बालक अंदर आया, हाथ में एक पीतांबर था। कहा लो ये है पैसे। उसने कहा काहे के पैसे। बोले महात्मा जी ने जितना राशन कहा है उतना राशन भिजवा देना। अभी नहीं भिजवा पाओ, सुबह भिजवा देना पड़ता। कहा ठीक है। यह कह के वह बालक तो चला गया। उसने जो पीतांबर पकड़ लिया था, जैसे उसको झटकारा, उसने कई स्वर्ण मुद्राएं निकली उस पीतांबर में। देख के आश्चर्य रह गया, बताओ इतना छोटा बालक और उस पीतांबर में सोने की मुद्राएं। रात की भर इसकी नींद नहीं लगी। जैसे ही सोना चाहे तो वही छवि इसके आंखों के सामने आ जाए, वही छवि इसकी आंखों के सामने आ जाए। जैसे ही प्रातः काल हुई,
महंत जी ने सारे मंदिर परिसर में झाड़ू लगवाई, आश्रम में बढ़िया साफ सफाई करे, स्नान ध्यान करने के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खोले, उसी समय देखा कि रात में जिस पीतांबर जिस नीलांबर को ओढ़ के भगवान को सुलाया था वो मंदिर में नहीं है। अब सब में बात फैलने लगी, भगवान का पीतांबर गायब हो गया, पीतांबर गायब हो गया, पीतांबर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद देखा कि वह दुकान वाला एक गाड़ी भर के सामान लाया, राशन एक गाड़ी भर के सामान लाया। जैसे ही अंदर गया, महात्मा जी पीतांबर ढूंढ रहे थे, पीतांबर ढूंढ रहे थे। जैसे ही अंदर गया, महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा महाराज क्षमा करें, आपने कल 2 बार कहा सामान भिजवा दो भिजवा दो, लेकिन मैंने नहीं भिजवाया। महात्मा जी ने कहा भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तब भिजवा देना लेके। वह कहता है महाराज अब जरूरत नहीं है, मुझे तो पैसे मिल गए। महात्मा जी ने कहा पैसे मिल गए, कहां से मिल गए, कैसे मिल गए? वह पलटू बनिया कहता है महाराज रात्रि में जैसे ही मैं सोने वाला था, एक बालक आया, न जाने ऐसा बालक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा दिव्य बालक। वह बालक आया और मुझसे कहता है कि महात्मा जी ने भेजा है। यह कह रहे हैं कि मैंने तो कोई बालक नहीं भिजवाया। इसने कहा आपने भिजवाया है, आपको ध्यान नहीं है। महात्मा कहे मैंने कोई बालक नहीं भिजवाया। उन्होंने कहा आपने भिजवाया है। और जब बार बार महात्मा जी ने मना किया, तब उस पलटू ने जैसे ही वह नीलांबर दिखाया कि ये देखो ये है नीलांबर, जैसे ही वह नीलांबर देखा, जो महात्मा जी ने देखा उसी प्रकार धपक कर रो कहते हैं प्रभु आपको मेरी वजह से रात्रि में कष्ट उठाना पड़ा, मेरे कारण आपको मंदिर छोड़ के जाना पड़ा। महात्मा कहते हैं उस वैश्य से कि भैया तुम धन्य हो, मेरा जीवन बीत गया, जीवन मेरा बीत गया, आज तक दर्शन नहीं हुए, धन्य है तू जैसे उस परमात्मा के दर्शन हो गए। तो जब उस बनिया ने सुना कि वह साक्षात और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री सीताराम जी रूप बना करके आए, उसी समय सब हाथ से छूट गया, वो पीतांबर खपक करके रो पड़ा। उसी समय उसने सब घर द्वार छोड़ा और उस दिन से संत बन गया। और आज भी अयोध्या में पलटू बाबा का नाम है और पलटू बाबा के नाम से आश्रम चलता है। उसी समय सब त्याग दिया, जिसे भगवान के दर्शन हो जाए फिर उसके जीवन उसके मन में कोई कामना नहीं रह जाती। उसी समय सब त्याग दिया और बाबा बन गया, महात्मा बन गया। आज भी पलटू बाबा नाम से विख्यात है उसका आश्रम अयोध्या में। कहने का अर्थ है भैया कि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते, नमे भक्त्या प्रणश्यते। तो जब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम भी साथ में चलेंगे, कन्हैया कहते हैं ठीक है भैया, अगर तुम लोग हमारे लिए अपने बने बनाए घर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देंगे।